एंड टीम द फाइनल ट्रुथ 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है 6 जो महेश मांजरेकर द्वारा निर्देशित और सलमान खान फिल्म्स द्वारा निर्मित है। 7 जी स्टूडियोज द्वारा वितरित यह मराठी फिल्म मुंशी पैटर्न का रूपांतरण है। 8 और इसमें सलमान खान, आयुष शर्मा, महिमा मकवाना और जिशु सेनगुप्ता ने अभिनय किया है। कहानी एक सिख पुलिस अधिकारी सलमान खान और एक गैंगस्टर आयुष शर्मा के बीच आमने सामने घूमती है और मूल की तरह यह किसानों द्वारा सामना की जाने वाली कठिन परिस्थितियों की पड़ताल करती है जो उनमें से कुछ को अपराध की ओर धकेलती है। 9 फिल्म को दुनिया भर में 26 नवंबर 2021 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। 10 शर्मा और खान के प्रदर्शन, कथानक, पृष्ठभूमि स्कोर, एक्शन दृश्यों और मांजरेकर के निर्देशन की प्रशंसा के साथ इसे समीक्षकों और दर्शकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। बॉक्स ऑफिस पर यह एक फ्लॉप फेयर थी। फिल्म ने 40 करोड़ रुपए $5 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 59.11 करोड़ रुपए $7 और 40 सेंट मिलियन की कमाई की। कथा एक आम किसान के जीवन के बारे में है जहां उसे अपनी जमीन बेचने और अपनी ही जमीन में खेतीहर मजदूर के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसी ही एक कहानी राहुलिया पाटिल के इर्द गिर्द घूमती है। उनके पिता दत्तारामा ने भी अपनी जमीन बेच दी थी और अपनी ही जमीन पर चौकीदार के रूप में रह रहे हैं। एक दिन जमींदार शिंदे ने दत्तारामा की पिटाई कर दी और राहुलिया ने चुनौती दी कि वह अपनी जमीन वापस ले लेगा। जल्द ही उनका परिवार पुणे चला जाता है जहां पिता पुत्र दोनों एक सब्जी बाजार में कुली का काम करते हैं। एक दिन स्थानीय गुंडे एक बूढ़े व्यक्ति से जबरन पैसे वसूलते हैं। राहुलिया उनकी पिटाई करता है और जेल में बंद हो जाता है। वहां उसकी मुलाकात स्थानीय विधायक के समर्थन से एक शक्तिशाली गैंगस्टर नान्या से होती है। जेल से छूटने के बाद राहुलिया ने नान्या से हाथ मिलाया। इस बीच उसे एक चाय बेचने वाले मंडा से भी प्यार हो जाता है। महापौर की गलती से हत्या करने के बाद राहुलिया ने जल्द ही अपना नाम कमाया और गवाहों से झूठे प्रशंसा पत्र के साथ हत्या को आत्महत्या के रूप में गढ़कर नान्या ने उसे फिर से बाहर निकाल दिया। राहुलिया अपनी नई प्रसिद्धि के साथ सब्जी विक्रेताओं की समस्याओं को हल करने का वादा करके यह वादा करता है कि वह उनके उत्पादों को मौजूदा कीमतों से अधिक दरों पर खरीदेगा। हालांकि विक्रेताओं द्वारा उसकी सराहना की जाती है, दत्तारामा उसे अस्वीकार कर देता है। जल्द ही नान्या के गिरोह में राहुलिया एक प्रमुख सदस्य है। एक दिन पित्या और दया ने नान्या से शिकायत की कि वे राहुलिया के मास्टर जी के स्वामित्व वाली भूमि पर कब्जा करने में विफल रहे। राहुलिया अपना व्यक्तिगत स्कोर तय करता है और अपने परिवार के सामने मास्टर जी को गोली मारकर जमीन पर कब्जा कर लेता है। मास्टर जी के चाचा को हत्यारा बनाकर नान्या उसे बचा लेती है। राहुलिया अपने परिवार से पूरी तरह से विमुख है और उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया गया है। हालांकि मंडा राहुल से आशंकित है, लेकिन वह मानती है कि वह निर्दोष है। एक दिन नान्या राहुलिया को अपनी जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित करती है। एक मोड़ में राहुलिया ने उस रात उसकी हत्या कर दी, यह विश्वास करते हुए कि उसने अपनी माँ और बहन का यौन शोषण किया। एसआई राजवीर सिंह हत्या का गवाह है और मारपीट के बाद राहुलिया को सलाखों के पीछे डाल देता है। कई महीनों के बाद वह जमानत पर बाहर आता है। राहुलिया अब शहर का गैंगस्टर है और हर कोई उससे डरता है। एक रात एक पूर्व किशोर सिद्धार्थ उर्फ मदद के लिए राहुलिया से मिलने आता है और राहुलिया उसे अपने भाई के रूप में अपना लेती है। इस बीच राजवीर को राहुलिया के परिवार पर दया आती है और लगातार राहुलिया को कानून हाथ में लेने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजवीर अब गैंगस्टरों के भाग्य को खुद पर छोड़ने का फैसला करता है, यह जानते हुए कि एक दूसरे के गिरोह को मारने के बाद केवल एक ही पीछे रह जाएगा। वह गिरोह के दोनों सदस्यों को एक दूसरे की जानकारी के बिना मारकर अंतर गिरोह प्रतिद्वंद्विता को और तेज कर देता है। राहुलिया हालांकि एक अमीर आदमी अकेलापन महसूस करता है। जैसे ही वह बाजार जाता है, दत्तारामा उसका तिरस्कार करता है। मंदा के पिता सत्या भी राहुलिया पर चिल्लाते हैं कि वह अपनी बेटी की शादी उनसे कभी नहीं करेंगे। गुस्से में राहुलिया ने उसे मारा। मांडा तब राहुलिया को मारता है और उसके साथ संबंध तोड़ लेता है। राहुलिया और भी खूंखार गैंगस्टर बन जाता है। वह जबरन वसूली शुरू कर देता है।
कई लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लेता है और दत्ताराम की जमीन पर नजरें फेर लेता है और शिंदे को मारकर अपना बदला लेता है। खुश राहुलिया दत्ताराम को खबर साझा करता है, लेकिन राहुलिया की जबरदस्ती के तरीकों के कारण हमेशा की तरह खुश नहीं है। एक जमीन के बंदोबस्त के दौरान वह एक खुशहाल परिवार में आता है जहां पिता को अपने बेटों की उपलब्धियों पर गर्व होता है। यह सुनने के बाद राहुलिया का हृदय परिवर्तन हो गया है। जैसे ही वह बाजार लौटता है, वह दत्ताराम से मिलता है और उसे अपने साथ आने और राजनीति में शामिल होने के लिए कहता है। दत्ताराम ने कहा कि उसके पास अपने तरीके सुधारने के कई मौके थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जैसा कि राहुलिया निकलने वाला है, स्थानीय विधायक को राहुलिया के राजनीति में शामिल होने की सूचना दी जाती है और राहुलिया की हत्या करने के लिए पित्या और दया को सुझाव दिया जाता है। विनायक चतुर्थी के दिन राजवीर विधायक का एनकाउंटर कर देता है और दोनों उसकी हत्या करने के लिए पुणे की सड़कों पर राहुलिया का पीछा करते हैं। राहुलिया जल्दी से सिद्धू को घटनाओं के बारे में फोन करता है और उसे सभी को सूचित करने के लिए कहता है। सिद्धू और राहुलिया बाजार पहुँचे। इस बीच दत्ताराम भी राजवीर को फोन करता है और घटनाओं की सूचना देता है और बाजार में आता है। राहुलिया अब छिपकर बाहर आती है और दोनों दया पिता की जोड़ी का सामना करते हैं। जैसे ही दोनों पकड़े जाते हैं, राहुलिया ने खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सिद्धू ने अपनी बंदूक निकाली और राहुलिया को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वह बताता है कि वह मास्टर जी का पोता है और बाजार में राहुलिया की हत्या करके अपनी मरने वाली मां से उसकी मौत का बदला लेने का वादा करता है। राजवीर तब पित्या दया का सामना करता है और मारता है। जैसा कि राहुलिया के शव का अंतिम संस्कार होने वाला है, हर कोई रोता है और दत्ताराम जमकर हंसते हैं, क्योंकि उन्हें कम से कम एक बार मुस्कुराने के लिए राहुलिया के शब्दों की याद दिलाई जाती है। जैसे ही राजवीर जाता है, वह सोचता है कि 300 एकड़ के मालिक होने के बावजूद राहुलिया को केवल 6 फीट जमीन की जरूरत थी।